सपनों की सवारी थी आपकी, अब आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, बस देखते हैं। प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारा हर्जा ना दिया जाए बस। 90 वार्ड के पार्षद श्री सुधीर थापा जी से मैंने ये बात करी थी, जो ये कूड़ा साफ करने आते हैं उनके अधिकारी से बात करी थी, इंस्पेक्टर साहब से बात करी थी। परसों जब मोदी जी आए थे तो बड़ी चहल पहल थी हमारी शॉप पे, बड़े बड़े अधिकारी आए थे, तो पीडब्ल्यू से भी मैंने ये शिकायत करी थी। सही बात है, अगर ये पेड़ नहीं होता पता नहीं कितनों की जान आ जाती। और मंदिर के अंदर कंप्लीट मतलब घुसता ही घुसता गाड़ी अंदर, और कितनों की जान जाती है कोई कुछ कह नहीं सकता है। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल और खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मोब्बे वाला शहर, जहां पर देखा गया है लगातार काफी समय से देखने को मिल रहा है कि हाई स्पीड से ट्रक आते हैं और यहाँ मोब्बे वाला में आकर के वो पलट जाते हैं। यानी मोब्बे वाला का जो चौक है उसी के आसपास ये ट्रक जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और बताया जा रहा है कि जब भी कोई ट्रक हादसा होता है या फिर कोई भी हादसा होता है तो वो लोडिंग वाले ट्रक का ही होता है। भाई साहब, नाम बता दीजिए। मंजीत वालिया है जी मेरा नाम। कब हुआ ये घटना, किस तरह से? अभी आधा घंटा पहले की बात है। हम वहाँ मंदिर से प्रसाद खा के बाहर निकलने लगे थे, वहाँ बैठे थे। मैंने सोचा अभी निकल देता हूँ यहाँ से, तो जैसे ही पूरा उधर से आवाज आनी शुरू हुई बड़ी स्पीड से, जैसे कोई तूफान आता है। देखते बताइए। हाँ जी, जैसे कोई तूफान आता है ना, हाँ। वैसे ही वहाँ पे आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे आवाज आई दर दर करके उधर पीछे पेंट का ट्रक भी उसने पूरा नाले में डाल दिया है। और फिर हम उधर से जैसे हम भागने लगे तो एक तोड़ती हुई ये पेड़ थे, तो यहाँ पे पेड़ों ने बहुत बचाव हो गया। अगर पेड़ नहीं होते तो आगे पब्लिक बहुत ज्यादा मर जाती। अच्छा, देखा गया है कहीं ना कहीं मंदिर का समय है, शाम को मंदिर में अभी लोग आते हैं। सारे लोग आते हो सकता है कि मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने आता हुआ है, हो सकता है मंदिर में भी घुस सकता था। बिल्कुल जहाँ तक घुस नहीं सकता। अगर पेड़ नहीं होते तो मंदिर में ही घुसना था ये, और हम भी नहीं बचते। मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो ऑटो आप देखिए वो पूरा टूट चुका है ऑटो। लेकिन यह है कि ड्राइवर कंडक्टर ने बहुत समझदारी से काम किया। ब्रेक फेल थे उनके, उसने कंडक्टर ने बोला उसको जो भी होगा, तो एकदम ड्राइवर के पीछे आ गया। ड्राइवर कंडक्टर की जान बच गई, चोट लगी है। लेकिन 22 दिन का ये कहीं ना कहीं देखा गया, आप भी एक ड्राइवर हैं, लगातार यहाँ हादसे होते हैं बड़ी गाड़ियों महीने में कम तो से 4 क्या हादसे तो ऐसे ही हो गए। लगभग बताते हैं ड्राइवर के ब्रेक फेल होने का ही कारण होता है, तो ब्रेक फेल यहीं आकर क्यों होता है, क्या कारण होता है? मैं बताऊं, कारण ये हो जाता है जब हमारी गाड़ी पीछे से आ रही है, हमारी गाड़ी जब दूर से आती है तो उसके ड्रम में ब्रेक लेने के बाद गर्म हो जाते हैं। डिस्पैच। हाँ, व्हील डिस्पैच जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो हम गाड़ी को रेस्ट नहीं देंगे और गाड़ी नहीं रुकेगी, तो जब ड्रम गर्म होंगे तब गाड़ी ढलान पे आएगी। हाँ। उसके बाद गाड़ी के ब्रेक फेल होने ही होने, क्योंकि वो यानी लगातार डाट काली मंदिर से ब्रेक लगाते हुए आते हैं और यहाँ कर वो अपना संतुलन खो बैठते हैं। वो बैठते हैं। आजकल ड्राइवर आप देखते ही हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से क्या है, सब लोग आप सोचते हैं कि भगा लेता हूँ गाड़ी को। लोड की भरी हुई गाड़ी होती है, कंट्रोल नहीं होती। पहले की जो गाड़ियां होती थी अपना हिसाब से चलाते थे, थोड़ा एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर भी होते थे। आजकल क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, उंगली से घुमाया। अब लोड की भरी हुई गाड़ी है तो उसका क्या होगा, वो नहीं रुकेगी। वही कारण है, गाड़ी को हिलने आने से पहले कम से कम 1 घंटा लोड की भरी गाड़ी को वहां रेस्ट दिया जाए। रेस्ट देने के बाद फिर गाड़ी अगर आएगी और छोटे गियर में गाड़ी को उतारना चाहिए। यानी कि बड़े और जैसे जंगल क्रॉस करता है, एक्सप्रेसवे खत्म होता है, वहां पे एक हल्का स्लोप वाला ब्रेकर हो ताकि गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी यही बोलना जैसे भाई साहब ने बताया भी कि इनको रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट ही अपने आप तो देंगे नहीं, क्योंकि इनको नहीं पता है कि हादसे हो रहे हैं लगातार। क्या मानते हैं कि वहां पर कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति होना चाहिए जो इनको रोक करके रेस्ट कराए? होना चाहिए सर, होना चाहिए। ब्रेकर भी बोल रहे हैं आप? प्रशासन का आदमी होना चाहिए सर वहाँ, क्योंकि आए दिन महीने में कम 4 से 5 तो एक्सीडेंट हो ही रहे हैं यहाँ। तो यह है कि किसी की जान एक नहीं महीने जा के रही अंदर 5 भी गाड़ी है। मतलब कई बार ऐसा हो रहा है। अभी अब ये पेड़ था, उसके बाद अगर पेड़ नहीं होता तो ये मंदिर के अंदर घुसता। और मंदिर के अंदर कितने लोग थे कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। क्योंकि बृहस्पतिवार में बाबा का दिन है, तो काफी लोग दर्शन करने आते हैं और प्रसाद खाते हैं। काफी 4-5 जने बाहर आए, प्रसाद खाए। जैसे पीछे से आवाज आई तो हम लोग भागने को डर गए कि कहाँ को भागे, दाएं भागे बाएं भागे, तूफान था। और ऐसे फट रहे जैसे पटाखे फूटते हैं। हाँ। बड़े बड़े जो पटाखे फूटते थे। तो ये पीछे एक तो पेंट की वो गाड़ी थी, वो गैस भरी होती है बाल्टी में, वो भी काफी फटे। उसके कारण की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और अच्छा, यहाँ पर पेड़ जो है वो बीच में से फट चुका है, देखा गया कि पेड़ फट चुका है। अगर ये पेड़ ना होता, कहीं ना कहीं पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर ये ना होता तो ये रोड के किनारे अगर पेड़ होंगे तो बचाव तो होगा ना। सही बात है, अगर ये पेड़ नहीं होता पता नहीं कितनों की जान आ जाती। और मंदिर के अंदर कंप्लीट मतलब घुसता ही घुसता गाड़ी अंदर, और कितनों की जान जाती है कोई कुछ कह नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे? मोबेला चौक में हमेशा होता ही रहता है एक्सीडेंट, इसमें कुछ न कुछ सुधार करना जरूरी है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो
काफी दिक्कतें होंगी। क्या सुधार होना चाहिए आपके? सुधार ये होना चाहिए कि मतलब कटिंग लगनी चाहिए यहाँ, जगह जगह ब्रेक कटिंग लगना चाहिए ताकि मतलब थोड़ा स्पीड कम हो। स्पीड इसका जिस ट्रक की तस्वीरें आपने देखी उसके नीचे एक एक्टिवा दबा पड़ा हुआ है। मैंने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन मैं जानकारी लूंगा उन व्यक्ति से जिनका वो एक्टिवा है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा विपिन कुमार। ये हादसा जब हुआ, आपका एक्टिवा बताया जा रहा है, आप ही का कहना है, किस तरीके से हुआ और कब आपको पता चला, क्या हुआ है? हम लोग मंदिर में आए थे, तो बरसात को अधिकतर यहाँ पर आते ही हैं, तो स्कूटी मैंने बाहर मतलब पेड़ के पास ही लगा के गया था, जबकि एक पेड़ इसके पास भी था। ठीक है। उन दोनों पेड़ के बीच में थी स्कूटी, तो ये पीछे से ही आया, इसका ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ ये तो पता नहीं चला। हम अंदर ही थे उस टाइम, तो बस आवाज आई पूरी स्पीड से। जब ये पेड़ गिरा तब ये आवाज आई कि भैया कुछ बाहर हुआ है कुछ। तब हम बाहर भागे। बाहर तो नहीं भागे उस टाइम, बाहर कहाँ भागने होगा, अंदर ही गए। फिर जब थोड़ा शांत सा हुआ तब हम सब बाहर आए, तो देखा कि भैया सब कुछ यहाँ खत्म ही हो रखा है स्कूटी। देखा गया कि एक्टिवा आपका पूरी तरह टूट चुका है, हर जाना कौन भरेगा? अब देखो हर जाना तो अब किसको बोले बताओ, अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि आप बच गए। हाँ ये बच गए, लेकिन एक और भी है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस रोड पे वीक में 1 या 2 एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। हाँ। कमी भैया प्रशासन की, थोड़ी इतनी तेज से होंगी गाड़ी, पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर बहुत। जब भी देखो यही गाड़ी पड़ी रहती है, तो इसमें थोड़ा सा अगर पहले से ये होता चेक पोस्ट पर गाड़ी स्लो चला, तो इसीलिए देखो क्या हाल हो रहा। अगर बच्चे, ये तो शुक्र करो कि बच्चे मंदिर में थे। हाँ, अच्छा कितनी बार ऐसा भी होता है कि मंदिर के बाहर एक्टिवा खड़ा है, किसी व्यक्ति को बिठा के चला जाता है इंसान? हाँ चला जाता है, बच्चों को कह देता है मैं अभी आया। तो ये शुक्र करो कि भगवान का कि हमारे बच्चे बच गए। कोई नहीं था उस टाइम पर, अंदर थे सब। क्या कहना चाहेंगी प्रशासन? भाई मुझे तो यही है कि प्रशासन अगर थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दे, वो मामले को संज्ञान में ले और आगे की स्थिति ऐसी ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो। बाई चांस अगर यहाँ पे कोई और बैठा होता, किसी की जान चली जाती, फिर कौन जिम्मेदार होता? यानी हादसा बड़ा रूप भी ले सकता था। बिल्कुल बड़ा रूप से ले सकता है। बड़ा रूप क्या होगा? अब आम आदमी है, किस तरह से पैसे जोड़ता है, किस तरह से सामान खरीदता है, उसका कौन हर्जाना देगा? अभी आपका पूरी तरह एक्टिवा टूट चुका है, सपनों की सवारी थी आपकी, अब आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, बस देखते हैं। प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारा हर्जाना दिया जाए बस। मेरे साथ जो मौजूद शख्स फ्रेम में है इस वक्त, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, इनका कहना है कि ये सामने इसी कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हैं और ये बाहर एक्टिवा पर बैठे हुए थे, क्योंकि शाम का समय था, उस वक्त थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी और ये यहाँ पर बैठे हुए थे, धूप भी नहीं थी। आपने क्या देखा, किस तरीके से ये घटना हुई? सर मैं यहाँ बैठा हुआ था अपनी मोटरसाइकिल में, और एक आदमी इधर को जा रहा था पैदल घूमने के लिए। अब उनने देखा कि अगले टायर बच गया कि मैं, वो भाग के पीछे से आया और ये ट्रक खड़ा हुआ था, और ये ट्रक मारता हुआ वहां पहुंच गया, खड़ा हुआ था। अच्छा, हर बार लगातार एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं ड्राइवर का कहना रहता है कि भाई ट्रक के जो है ब्रेक फेल होते हैं, क्या मानते हैं कि क्या कारण हो सकता है? कारण तो सर स्पीड है, स्पीड देख के तो हमारी भी हालत खराब होगी। मान लो कि ये ट्रक खड़ा हुआ था, अगर इसमें ही लगता तो मेरा भी काम हो गया था। हाँ, उछल के आपके ऊपर गिरता ट्रक, मेरा भी काम हो गया था। और हम लोग बैठे ही रहते हैं भाई, गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा, एक्सीडेंटों को लेकर के लगातार 1 महीने में 5 से 6 एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो भाई साहब मोबेवाला से रहने वाले हैं और कुछ कहना चाहते हैं। हम जा रहे थे लेकिन हमें रोक लिया। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं ये आसारोड़ी क्षेत्र में रहता हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ और मैं एक ड्राइवर भी हूँ। मुझे 19 साल हो गए ड्राइवरी करते करते। लेकिन जो एक्सीडेंट आज की डेट में यहाँ पर हो रहे हैं वो पहले बहुत कम हुआ करते थे। जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है उसमें लगातार डाटबंदी से जो ढाल है, ये बड़ी गाड़ियां इतने दूर से चल के आती है, कहीं रुकती नहीं है, उनका कोई होल्ड पॉइंट नहीं है। तो उसके कारण उनके जो प्रेशर पाइप है उनको उसमें वो ब्रेक मारते हुए आते हैं और उनके प्रेशर पाइप फट जाते हैं। तो प्रेशर पाइप फटने के कारण क्या होता है, जब वो ब्रेक फेल हो जाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं तो रोकेगा, तो वो दाएं बाएं मारते हैं। तो मेरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से ये कहना है कि ये मुंबई वाले क्षेत्र को जो है इसके लिए कुछ किया जाए और या तो ब्रेकर बनाया जाए। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होता कि ये नेशनल। आप ड्राइवर हैं तो आप जानते हैं कि आपने पूरी जानकारी दी अभी, जैसे प्रेशर पाइप के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है। कहीं ना कहीं कंट्रोल जिस तरह ट्रक को किया जाता है उसको जानकारी आपको ज्यादा है। आपको भी पता है कि ब्रेकर पॉसिबल नहीं है, कोई ढलान बहुत ज्यादा है, ब्रेकर होगा तो बड़ा हादसा और भी हो सकता है। तो क्या मानते हैं कि किस तरीके से इसको रोका जाए?
देखिए, मेरा मानना ये है, जो मेरी जो अपनी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मेरा मानना ये है कि जैसे ही टनल क्रॉस करते हैं तो टनल क्रॉस करने का जितनी ये बड़ी गाड़ियां हैं इनको कम से कम आधे घंटे का वहाँ ब्रेक दिया जाए, रेस्ट दिया। रेस्ट दिया जाए, ताकि जो वो लंबी दूरी से चल के आ रहे हैं, जो डिस्क गर्म हो रहे हैं उनके, वो डिस्क ठंडे हो पाए और उसके बाद वो चले वहां से। आधे घंटे का ब्रेक उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देहरादून, ये मोबे वाले क्षेत्र में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसको रोकने के लिए। और नहीं, अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा मेरा ये कहना है कि जो भी रोड के किनारे ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ में कोई भी दुकानें नहीं लगनी चाहिए। फुटपाथ चलने के लिए होता है। इस फुटपाथ के किनारे जो है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल हमारे बीच में मौजूद थे, तो एक बैरिकेड बनाए गए थे पैदल चलने वालों के लिए, उनके वेलकम के लिए। उसी तरीके के बैरिकेड्स यहाँ पर लगने चाहिए ताकि आदमी जो है सेफ रहे, जो नीचे बेचारा जो चल रहा है पैदल आदमी वो सेफ रहे। उसमें हमारे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी है, कोई मंत्री के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, सभी घूमते हैं। ये देहरादून हमारा क्षेत्र है, वेलकम पॉइंट है। तो इसको सुंदर बनाना और इसको सुरक्षित बनाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अच्छा, देखा गया कि शाम के समय यहाँ पर फूड की ठेलियां भी लगती हैं, जी। है ना, फास्ट फूड भी लग जाता है। जी 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 और ये हादसा तो देखिए टलने वाला है नहीं, जी। जिस तरीके से हादसे लगातार हो रहे हैं। जी, जी, जी। तो क्या कहेंगे कि फूड की ठेली सरकार हटवाएगी या फिर आप कोई कमेटी गठन करेंगे? सर देखिए, मैं पार्षद से कह चुका हूँ, हमारे 90 वार्ड के पार्षद श्री सुधीर थापा जी से मैंने ये बात करी थी। जो ये कूड़ा साफ करने आते हैं उनके अधिकारी से बात करी थी, इंस्पेक्टर साहब से बात करी थी। परसों जब मोदी जी आए थे तो बड़ी चहल पहल थी, हमारी शॉप पे बड़े बड़े अधिकारी आए थे, तो PW से भी मैंने ये शिकायत करी थी और तो उसका कोई मुझे लगता नहीं कि ऐसे होगा। ये तो आप सोशल मीडिया जो आप कैमरा पर्सन है, जो आप लोग प्रेस से है, वही इस चीज को उठा सकते हैं और लोकल लोगों की बाइट जरूर लें। उनसे पूछे कि आपकी क्या परेशानी, आप क्यों परेशान है यहाँ पर। ये हम परेशान इसलिए कि लोग यहाँ देहरादून में धंधा करने आते, बिजनेस करने आ रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाई आओ करो, ये देश आजाद है। लेकिन ये रोडों के किनारे जो आप लोगों ने ये अतिक्रमण लगा रखा है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हम लोगों के बच्चे, हम खुद इस रोड पे चलते हैं। कल की डेट में किसी तरीके से ये जो हादसा हो रहा है, जैसे हटिए भाई साहब देख रहे, इसके नीचे अगर कोई हमारा बच्चा आ जाता है या हम आ जाते हैं या हमारी कोई फैमिली आ जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारी जान की जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारा कोई, हम टैक्स देते हैं, नंबर 1 टैक्स, मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1 काम करता हूँ, टैक्स देता हूँ। सरकार को सुरक्षित करना चाहिए कि भाई हमारी जान की इस देश में कीमत है या नहीं है। भले ही हम छोटे व्यापारी है, लेकिन मैं नंबर 1 काम कर रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, GST भर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जान की जिम्मेवारी भी तो कोई चीज है, मैटर करती है। ये सुंदर देहरादून का वेलकम पॉइंट है, दिल्ली देहरादून का